हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज भी कोई नए शहर नई कंट्री पे हम घूम रहे हैं। थोड़ा मौसम इधर ठंड है और काफ़ी गैप हो चुका था हमारा नेक्स्ट एपिसोड यूरोप के बारे में। जैसा कि मैं 5-4 एपिसोड हो चुका है, 5 में के बाद हम चलने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगला एपिसोड जो है मैं बहुत अच्छे लोकेशन में है, आप देख सकते हैं। देखिए, हाँ, मतलब सोचा मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा अच्छा। मतलब हिल पे स्टेशन पे मैं कहीं आया हूँ। आपको पता है मेरा काम ही कुछ ऐसा है, मार्केट है तो कई कंट्री कई जगह पे घूमने का, कहीं जगह चलने का काम है। तो बस हम बैठे थे थोड़ा अभी कॉफ़ी शॉप, तो मैं बोला चलो आपको बताऊं और कुछ बताऊं आगे का स्टेप। तो दोस्तों, मैं अभी बस ज़्यादा शॉर्ट में ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में बताते हुए आगे चलता हूं कि मैं पहले लास्ट आपको यूरोप के बारे में बताया था कि आगे आपको अगर जाना है टूरिज़्म में या वर्क परमिट में, तो अभी टूरिज़्म के रिलेटेड मैंने आपको लास्ट बताया था कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री हो या ना हो, आपको अपडेट रहना चाहिए अपने कंपनी के साथ, कि आपका प्रूफ हो कि आप वापस आना है या जो भी हो सिस्टम उसमें हो। और आप जो ट्रैवल प्लान बनाएंगे, तो अभी मैं शायद को पेपर में रखा था कि आपको शायद याद हो। तो ये प्लान आपको मैंने बताया था लास्ट, कि इस तरह से ये सारे प्लान को आप देख करके आप चलोगे कि आपका प्लान में कौन कंट्री और कौन सी चीज़ को लेके चलना है और कहाँ निकलना है। तो वो प्लान आपको उसी हिसाब से करना है। यानी आपको शंघन कंट्री अगर है तो 29 कंट्री में किसी एक कंट्री का अगर शॉर्ट आप दिखा रहे हो सिंगल में, तो उस हिसाब से आपको वो सिस्टम में आपको डाल के दिखाना है। ठीक है दोस्तों। और अब दूसरी चीज़ ये है कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर अब आपको एप्लीकेशन, जैसे कि एनओसी लेटर मैंने लास्ट आपको बताया था कि स्वयं सो इस तरह से लेटर कंपनी से आपको लेना है और कंपनी के अपॉइंटमेंट में या जो भी चीज़ में डिटेल में आपको देना है। तो अब जैसा कि है कि कंपनी का अगर आपको कोई समझते हैं कि अगर आपको कोई कंपनी के लिए डिटेल भेजना है, जैसे अब आपको अपना रिव्यू देना है कि आप ये जो वेकेशन में लीव में जाओगे, आप टूरिज़्म में या जो भी हो, तो उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, कैसे क्या करोगे, क्या आपको मतलब मोटिव रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसमें देखिए, मैंने एक देख रहे हैं आप, ये पेपर मैंने इस तरह से कुछ लाया है। मैं भी खुद जब अप्लाई करता हूँ या जो भी जाने के लिए टूरिज़्म के लिए होता हूँ कहीं भी, तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन को एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ। और मैं आपको बाद में बोला मैं कि पीडीएफ में इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके आपको दे दूँगा, आप देख सकते हैं उसमें अटैचमेंट में। तो आपको ये टू द कॉन्सुलेट जनरल लिखना है और आपको एम्बेसी जो है, आपको जिस एम्बेसी का आपने देना है उस एम्बेसी का नाम लिखना है, जैसे जर्मनी है, इटली है या किसर भी आपको जो कंट्री में आपको देना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट डालोगे। सब्जेक्ट में आपको जो वीज़ा का सिस्टम है कि आप कहाँ से कहाँ कितने दिन का टूरिज़्म में आपको जाना है, तो उस टूरिज़्म में आपको वो एप्लीकेशन का डेट देना है कि कितने से कितने दिन में आप टूरिज़्म का वेकेशन का आपको जाना है, यानी आपको टूरिस्ट का लोकेशन में विज़िट करना है। ठीक है। तो अब दोस्तों, अब ये चीज़ है कि अब आप उसमें आप डिटेल तो ये सब्जेक्ट लिख लोगे, तो फिर अब आप उसमें अपने आप को बताना है कि आप क्या हो। ठीक है। तो आप ऐसा आई वुड लाइक टू से डैट, यानी आप अपने बारे में बताओगे कि आप ये हो और कहाँ काम कर रहे हो, आप किस कंट्री में हो, अपनी होम कंट्री यानी इंडिया में हो या इंडिया की दूसरी किसी कंट्री में हो। तो आप बताना है कि उस कंट्री में आप कब से प्रेजेंट हो और कब का क्या काम कर रहे हो और क्या चीज़ कर रहे हो। ठीक है, अपने प्रोफेशन को बताते हुए। उसके बाद अब अपनी कैरियर बताना है, अबाउट योर कैरियर। ठीक है, कि आप कैरियर में क्या कंट्री में क्या कैरियर में काम कर रहे हो। ठीक है। तो ये कैरियर के बारे में आपको बताना है कि जैसे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मार्केटिंग पर्सन हो या कैशियर हो या कोई भी हो, हेल्पर, क्लीनर, आप किस टाइप में हो और क्या वर्क है, तो आप उस टाइप में काम में आपको बताना है। उसके बाद आपको अबाउट योर कैरियर बताना है। ठीक है, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो अबाउट योर कैरियर बताना है। अबाउट योर कैरियर में आपको मार्केटिंग से रिलेटेड बताना है आपको कि मार्केटिंग में है, डॉक्टर में है, किस प्रोफेशन में, तो उससे रिलेटेड आपको बताना है कि आप हम यहाँ पे कब आए और कब से काम कर रहे हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड आपका जो सैलरी मिलता है उस करेंसी में, जिस भी कंट्री पे है या होम कंट्री में है, तो उसका सैलरी आपको बताना है कि आपको इतना मंथ में बेसिक सैलरी मिलता है, नहीं कि फिक्स सैलरी जो आपकी है। उसके बाद आप जो है यहाँ से आप बताओगे कि आप अपने प्रोफेशन या जो भी चीज़ में हो, आपको लेटर में अटैच कर रहे हो, डिटेल हो, यानी आप एक क्लोजिंग, एक तरह का इनक्लोजिंग आप लेटर बता सकते हो कि आप ये लेटर को दिखाना है, आपको बताना है। तो इन चीज़ों को आप बताओगे कि इसमें आप
कंपनी से आप जॉब में हो, आप लेटर सपोर्टिंग कर रहे हो, उसके बाद आपको अटैचमेंट में क्या क्या लगा रहे हो फोरक्लोजर में यानी पेपर के साथ, तो वो आपको बताना है कि आप क्या क्या लगा रहे हैं। जैसे अब आप ओरिजिनल पासपोर्ट लगाना है, आपका अगर किसी और कंट्री में जॉब है तो उस कंट्री का आईडी लगाना है, ठीक है, यानी उसकी रेसिडेंशियल आईडी लगानी है। अगर वो कंपनी का कोई खुद का भी आईडी बना हुआ है वो लगाना है। उसके बाद एक फ़ोटो लगानी है आपको। उसके बाद एक एप्लीकेशन होता है ऑनलाइन से या जो भी फ्री फॉर्म निकाल के उस कंट्री का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है यूरोप के लिए यानी शेंगन कंट्री के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का ये है। उसके बाद आपको एयर टिकट लगाना। देखिए एयर टिकट में ये है कि आप रिज़र्व टिकट करके बनाएंगे, डमी टिकट बोलकर मतलब रिज़र्व नहीं दिखेगा ऑनलाइन तो फिर आपको मुश्किल होगा। और अगर बहुत ज़्यादा कन्फर्म चीज़ है तो आप बुकिंग करके डाल दें, तो इस तरह का चीज़ भी डाल सकते हैं कन्फर्म बुकिंग करके, तो भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप डालेंगे, आपको दोनों अप डाउन दोनों टिकट बना के आपको डालना है। दूसरी होटल का आपको टिकट बुकिंग दिखानी है कि आप जो डेट में प्लान कर रहे हो उस डेट में आपका टिकट होटल का बुकिंग है कि नहीं है। उसके बाद आप जितना डेट का ड्यूरेशन है उसके बीच का ट्रैवल इंश्योरेंस बताना है। सभी आपको कंफर्म बुकिंग करके सारे लेके जाने हैं। आप होटल जो booking.com आता है वेबसाइट, उसके थ्रू भी आप किसी भी कंट्री का वो डाल के आप सेट कर सकते हैं। दूसरा आपको डे टू डे प्लान है, जो मैंने आपको बताया कि डे टू डे प्लान आप फॉर्म पे जो आप ऐसा बताया था आपको इस तरह का, ये आप फॉर्म फिलअप करोगे और इस तरह से आप अपना डिटेल बताओगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप अपना कवर लेटर जो आप अभी लगाए हैं, जो हमने बता रहा है, ये कवर लेटर है आपका डिटेल, जो इस लेटर से आपको बताना है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे जाना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट लगाओगे कि इससे रिलेटेड कवर करेगा कि आपका जो ट्रिप है वो आपके सफिशिएंट बैंक बैलेंस से है कि नहीं। तो बैंक बैलेंस के लिए मैंने पहले बोला कि आपको सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए जब आप स्टेटमेंट दिखा रहे हो। आपकी एक रनिंग सैलरी आनी चाहिए और सैलरी आप समझ सकते हो कि किस कंट्री में जा रहे हो तो उस हिसाब से सफिशिएंट सैलरी आपकी उस स्कोर में आनी चाहिए। अगर आप यूरोप वगैरह यानी शेंगन कंट्री यानी इस तरह से आगे कंट्री में मूव कर रहे हो तो आपकी कम से कम मिनिमम बैलेंस इंडियन करेंसी में 3 लाख 4 लाख से ऊपर बेटर अच्छा माना जाता है, हेल्दी, ठीक है। उसके बाद आपको एनओसी लेटर जो मैंने बोला कंपनी से, आपका जो भी जहाँ भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो तो वो एनओसी लेटर आपको वहाँ से देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मैरिज हैं तो आपका ये एश्योरेंस है कि मतलब आप रिटर्न आओगे, इसके लिए आप मैरिज का भी लगा सकते हो, मतलब ये एडिशनल डॉक्यूमेंट ऑप्शनल, इसका आप लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आप लगाओगे तो ये स्लिप के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मैरिज हो के आप रिटर्न आना, ये एश्योरेंस होता है टूरिज्म के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे का कोई सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगाइए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप होम कंट्री से बाहर हैं तो वो अटेस्टेड उस कंट्री का होना चाहिए, यानी अगर आप यूएई में हैं, सऊदी अरबिया कहीं भी है तो उस कंट्री का अटेस्टेशन करा के ही आपको लगाना है, मैरिज सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो। उसके बाद आपका जो पे स्लिप होता है, आपका सैलरी स्लिप, तो वो लगा सकते हैं। अगर आपको पे स्लिप नहीं मिल रहा है तो बैंक स्टेटमेंट से भी आपकी सैलरी का जो अकाउंट आता है उससे भी डिटेल हो जाएगा, तो वो चीज़ डाल दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप सैलरी सर्टिफिकेट है तो सैलरी सर्टिफिकेट भी बनवाना मतलब वो कंपनी से निकलवा के दे सकते हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का भी बिल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, आपकी होम कंट्री का हो या जिस कंट्री से आपका डिटेल आपका क्रेडिट कार्ड चलता हो तो उससे भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका अगर प्रॉपर्टी है आपकी होम कंट्री में या आप जिधर जॉब करते हैं कोई भी हो प्रॉपर्टी रिलेटेड है तो वो भी आप इवोल्यूशन की इसकी कैलकुलेट करके आप उसका गवर्नमेंट अप्रूव करवा के स्टैम्प पेपर पे आप वो दे सकते हैं। उसके बाद आप कोविड-19 का वैक्सीन सर्टिफिकेट जो होता है उसकी कॉपी लगाएंगे। ये आपका इनक्लोजिंग एक लेटर है, ये पूरा कंप्लीट, ये वेरीफाई होता है। अगर आपका बहुत अच्छा है फिगर है तो आपका इन चीज़ों पे अप्रूव होगा। दूसरी बात है कि अबाउट माई ट्रैवल हिस्ट्री, यानी आप अपने बारे में ट्रैवल हिस्ट्री में बारे में बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ घूमे अपनी कंट्री, आप ट्रैवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो ट्रैवल हिस्ट्री में आप अपना बताएंगे कि आप कौन कौन कंट्री घूमे हैं, तो उन कंट्री के बारे में आपको बताना है। और ये सब इन सारी अटैच कॉपी लगानी है कि आप किस किस कंट्री में गए तो उसकी वीज़ा की एक ज़ीरोक्स कॉपी आपको लगानी है। उसके बाद आप अपना एक क्लोजिंग लेटर में देंगे कि आप क्यों, मतलब जो भी कंट्री जा रहे हैं, जर्मनी, इटाली, कोई भी, ब्रिटेन, तो आप वहाँ से क्यों कैसे वापस आएंगे। तो आप अपना हेल्दी फिगर बताएंगे फाइनेंशियली कि आप एक स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपने 6 स्टेटमेंट के कॉपी पे हैं, तो हम ट्रैवल पे सब हैं, तो आप इसे रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये रीज़न को, इफ़ेक्ट को, अपने आप को, इन चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपका फिर बैक होने के बाद आप अपने इन चीज़ों को बताते हुए आप रीज़न को
क्लोज़ करेंगे लेटर को। मैं इनकी लेटरों की कॉपी आपको अटैच करके लगा दूंगा। आप भी इसको जो है अपने हिसाब से एडिंग करके PDF में आप इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया और दिखाया है। अब इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को एक फिर से कवर लेटर और सारी चीज़ों को बताएंगे। उसके बाद जिस जगह से आप एम्बेसी से आप अप्लाई कर रहे हो वो एप्लीकेशन में आप अपना टूरिज़्म के साथ अपना कॉल नंबर आप ज़रूर डाल दो, ताकि अगर किसी को कोई मेल से ज़्यादा आपका जो ऑफिशियली जो मेल होगा आपका, उसके अलावा अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना जिस कंट्री में हो उस कंट्री का कोड लगा के, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं एम्बेसी से, उस कंट्री का कोड लगा के आप उसको डाल सकते। तो ये दोस्तों एक छोटा सा मैंने आपने कुछ बताया है डिटेल, आप इसको बेटर समझ सकते हैं। और भी हम टेक्निकल और भी कुछ और बहुत सारी पॉइंट है, 2-4 और है, तो मैं आगे एपिसोड में और भी बताऊंगा और उसमें टेक्निकल टिप्स बताऊंगा कि उन चीज़ों पे आप कैसे अप्रूव करेंगे। उसके बाद मैं आपको वर्क परमिट के बारे में भी बताऊंगा। ये तो टूरिज़्म का बहुत हद तक बता दिया, अभी सेम कुछ वर्क परमिट पे भी आएगा कि जॉब में जाना चाहते हैं तो उस पर कैसे आप देखेंगे और क्या सिस्टम होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह वीडियो में बने रहिए। हम फिर एक नई चीज़ और नई जगह और नई चीज़ों में बताएंगे। और हाँ, UAE के बारे में बहुत सारा चीज़ अभी रुका हुआ है एपिसोड हमारा काम, और बहुत सारी मार्केटिंग और मतलब मेरी सारी चीज़ तो इधर उधर वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो उस पर भी मैं आपको रिव्यू दूंगा डिटेल। और फिर हम एक उम्मीद के साथ अच्छा पहुँचते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ पूछना है या किसी चीज़ की इंक्वायरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे अलविदा करते हैं और फिर एक नए वादे नई चीज़ों के साथ देख सकते हैं आपकी ये कितना अच्छा मतलब नज़ारा और लोकेशन है, और हम किसी कंट्री और ठंडे लोकेशन में हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।